आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला, फिर से बाज़ार थोड़े दिनों कंसोलिडेशन के मूड में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ठीक-ठाक माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज़ की। तो एफआईआईज़ ने फिर से 3549 करोड़ का माल बेचा है, जिससे संकेत तो साफ है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ का मूड माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ज़बरदस्त बाइंग का मूड माहौल देखने को मिले। जिस स्थिति अक्टूबर के महीने से ही चलती आ रही है, वैसा ही कुछ आज भी देखने को मिला है। करीब 3500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों के लिए एक बड़े संकेत है कि एफआईआईज़ अभी भी रिकवरी मोड में नहीं हैं। जब तक एफआईआईज़ रिकवरी मोड में नहीं आएंगे, तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली के संकेत तो दिख नहीं रहे हैं। एक बार यदि एफआईआईज़ की सेलिंग ख़त्म हो, तब जाके लगे कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी मोड है। उसके अपोजिट डीआईआईज़ की करीब 2700 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली है, लेकिन एफआईआईज़ लगातार अपना माल छोड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल अक्टूबर से अब तक एफआईआईज़ छोड़ चुके हैं। उससे 25% का माल भी यदि भारतीय बाज़ारों में वापस आए, तो भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत अच्छे संकेत आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा मूड माहौल ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय बाज़ार रिकवरी मोड में फिर से कब तक आते हैं। निफ्टी की बात करें तो 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली है। जो मेन इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 23,300-350 का। यदि वो लेवल एक बार नीचे की तरफ ब्रीच होता है, तो फिर भारतीय बाज़ार बड़े सपोर्ट जोनों की तरफ आएगा, जो कि 23,000 का और 22,800 का है। सबसे इम्पोर्टेंट जोन 22,800 का है। यदि वो टूटता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक 4 से 5% का करेक्शन और भी आगे देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 23,800, जहाँ से निफ्टी लगातार घूमता हुआ ही दिखाई दे रहा है, वो यदि एक बार ब्रीच होता है तो आपको 24,000 24,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी आपको 50,300 के ऊपर की क्लोजिंग आज देकर गया। करीब 40 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ ही आज जो है क्लोजिंग वहाँ पे देखने को मिली है। बात करते हैं सपोर्ट जोनों की, तो 50,200 का अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके नीचे जाता है तो 50,000 और 49,800 भी अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अपोजिट में यदि रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 50,500, 50,650, 50,800, ये 3 रेजिस्टेंस जोन हैं। यदि इनको बाज़ार पार करता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी देकर जाएगा, जो बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे और बड़े संकेत देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स में करीब 230 पॉइंट की गिरावट आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ तो देखने को आज नहीं मिला है। थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अभी तक भारतीय बाज़ारों में थोड़ी पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट जो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव भी नहीं रहा तो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहा, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। पॉजिटिविटी के संकेत ही भारतीय बाज़ार देखे गए हैं। उसके अदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों का ज़्यादा मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे। Q3 के आंकड़े भी लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई के नतीजे आज आते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा मामला वहाँ पे देखने को नहीं मिला है और ठीक-ठाक और अनुमान के मुताबिक ही आंकड़े देखने को मिले हैं। इस प्रकार से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।